साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित कुटुंब न्यायालय से एक चौंकाने वाली खबर आई है कि माननीय न्यायालय ने पत्नी की इच्छा के विरुद्ध इस आधार पर ससुराल में वापस जाने को आदेशित किया है कि उसका सिंदूर नहीं लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है। दरअसल किस्सा यह है कि महिला पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, स्वावलंबी होना चाहती थी या कह सकते हैं कि चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है। खबर के अनुसार वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, तो इसमें भी क्या समस्या है। पतिदेव चाहते थे कि उसकी पत्नी गांव में रहे, ससुराल में रहे और जैसी उसकी भाभी यानी महिला की जेठानी रहती है वैसी रहे। जैसे कपड़े उसकी जेठानी पहनती है वैसे कपड़े पहने। पतिदेव को पत्नी नहीं गुलाम चाहिए जो पति के अनुसार कपड़े पहने। जैसी दबी कुचली जेठानी रहती होगी, हुक्म की गुलाम वैसे ही रहे। महिला का कहना है कि पति से शादी के पहले सारी बातें हो चुकी थी कि महिला शादी के बाद शहर में रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगी। महिला को पुलिस में भर्ती होना था, स्वावलंबी होना था, लेकिन महिला का स्वावलंबी होना पुरुष समाज को बर्दाश्त कहाँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं और ज़मीनी हकीकत यह है कि समाज महिला सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा है। यह कैसा फैसला है। सिंदूर लगाना एक मान्यता है, एक पौराणिक कथा पर आधारित है। क्या सिंदूर लगाना कोई कानूनी बाध्यता है? क्यों लगाए सिंदूर शादीशुदा महिला, आप बताइए। जैसे महिला कोई जानवर है, अपने गले में पट्टा लगा के घूमे इसलिए कि समाज दूर से ही समझ जाए कि पालतू है, डोमेस्टिक एनिमल। सिंदूर लगाना ऐसी ही कुरीति है जैसे दहेज लेना। फख्र से दहेज लेने वाले तर्क देते हैं कि अब लड़की का ज़िंदगी भर का खर्चा हमें ही तो उठाना है, तो खर्चे का एक मुश्त एडवांस ही तो लेते हैं। क्या कुतर्क है। जैसे किसी ओयो होटल में चेक इन के पहले पैसा तो देना ही होता है। इससे ज़्यादा घटिया सोच हो सकती है क्या। और फिर इस सौदेबाजी को रिश्तेदारी बोलते हैं। गजब नकली रिश्तेदारी और जीवन जीते हैं लोग। ये कुरीतियाँ आज भी बराबर हमारे समाज में बनी हुई हैं। मेट्रो शहरों को छोड़ दें जहाँ महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ देश की प्रगति में साथ दे रही हैं। बड़े शहरों को छोड़ के देखो तो अधकचरे शहरों में महिलाओं की आज भी बुरी हालत है। देखिए ना, इंदौर जैसे शहर में क्या हालात हैं। सिंदूर लगाना महिला का व्यक्तिगत मसला है, उसको समाज या अदालतें कैसे बाध्य कर सकते हैं। सिंदूर नहीं लगाना क्रूरता कैसे हो सकता है। महिला तो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो अलग ही रह रही थी, फिर उसको क्यों ज़बरदस्ती ससुराल भेजा जा रहा है। शादी एक सामाजिक बंधन है जिसको कानूनी जमा पहना दिया गया है। कोई भी रिश्ते हों, क्या वो डंडे से डरा के धमका के चल सकते हैं। रिश्ते तो चलते हैं प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने से। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है कि वर्ल्ड रैंकिंग में हम बांग्लादेश और यूएई से भी बदतर स्थिति में हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता है ताकि वो जागरूक ना हो सकें। उनको रसोई झाड़ू पोंछे तक सीमित रखना जारी है। कच्ची उम्र में शादी करके भूखे लालची लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। लड़कियों को इसलिए तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता कि पति के पास जाओ, उसका घर है ना। अब तो कानूनन लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक दे दिया गया है, लेकिन पितृसत्ता इतनी हावी है हमारे देश में कि महिलाओं को उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कानून बनने के बाद भी बहनों को उनका हक आसानी से नहीं मिलता। इंदौर के केस में महिला शिक्षित है, उसके अरमान थे कि उसे पुलिस में जाना था, फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी क्यों की। पहले उसे उसका लक्ष्य पूरा करने देते, फिर हो जाती शादी। एक कमाती हुई लड़की बेहतर तरीके से लड़के को चुन सकती थी, लेकिन लड़कियों के माँ बाप, समाज, रिश्तेदार लड़कियों के शरीर को ही देखते रहते हैं। लड़की बड़ी हो गई, इसकी विदा कर दो। क्या महिलाओं का एक ही काम है, बच्चे पैदा करना और पति और ससुराल वालों की सेवा करना? माँ बाप को सोच बदलनी होगी और लड़कियों को भी समाज की महिलाओं को गुलाम रखने की सोच का विरोध करना होगा। समाज के कुंद तथाकथित ठेकेदार
तर्क देते हैं कि हमारे हिंदू संस्कारों का ही परिणाम है कि हमारे देश में तलाक बहुत कम होते हैं, जबकि यूरोप अमेरिका में तलाक की दर बहुत ज़्यादा है। इनको कौन समझाए कि विकसित देशों में महिला पुरुष अपनी फ्रीडम के प्रति सजग होते हैं, दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। उनको जब लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते में उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो उस बंधन या रिश्ते से अलग हो जाते हैं। हिंदुस्तान में पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता ही नहीं। तलाक तो वहीं होगा जहाँ रिश्ते में बेचैनी होगी। यहाँ कैसी बेचैनी, यहाँ तो पति परमेश्वर होता है। हमारे देश की दबी कुचली अशिक्षित महिलाएं, कुरीतियाँ, मान्यताओं, धारणाओं, अंधविश्वास में फंसी महिलाएं अपने दुर्भाग्य को ही अपना भाग्य मानती हैं। जिस देश में महिला अपने पति से पिटने को खुद का भाग्य मानती हो, उस देश में कैसा तलाक, कैसा महिला सशक्तिकरण। नमस्कार।